Good morning student, welcome in SST class. Today we are going to start Unit 4 our government lesson 14 page number 108. So let us start. To run the system peacefully का मतलब बच्चों शांति प्रिय. For the community का means समुदाय is an essential का मतलब होता है अनिवार्य. नीड ऑफ एवरी कंट्री, तो समुदाय के लिए व्यवस्था को शांतिपूर्वक चलाने के लिए हर देश की एक अनिवार्य आवश्यकता है. ठीक, इट नीड ए बॉडी और सिस्टम, इसके लिए एक निकाय या प्रणाली की आवश्यकता होती है. विच इज कॉल्ड गवर्नमेंट, और जिसको हम क्या कहते हैं, सरकार, जिसे सरकार कहा जाता है. ठीक, द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स आवर बाउंड्रीज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन एमिकेबल रिलेशनशिप विद द नेबर्स. एमिकेबल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण या दोस्ताना. ठीक, तो सरकार क्या करती है, सीमाओं की रक्षा करती है और कानून व्यवस्था बनाए रखती है, और पड़ोसियों के साथ, पड़ोसियों का मतलब जो पड़ोसी देश हैं हमारे, ठीक, उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखती है. इट इंश्योर वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, और यह समाज के कल्याण, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण और प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति को सुनिश्चित करता है. ठीक, इंडिया इज ए बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है. देयर आर 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं. ठीक, देयर इज ए यूनियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, और बच्चों राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार है. इट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री, और ये पूरे देश की देखभाल करती है. ठीक, देयर इज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक अलग सरकार होती है, जिसको हम राज्य सरकार बोलते हैं बच्चों. दस वी हैव गवर्नमेंट एट 2 लेवल, इस प्रकार हमारे पास 2 स्तरों पर सरकार है, यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य. दिस इज बिकॉज ऑफ द वास्टनेस का मतलब होता है बच्चों विस्तार, ऑफ आवर कंट्री, और ये हमारे देश की विशालता के कारण है. ए सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट गवर्न ए बिग कंट्री लाइक इंडिया प्रॉपरली फ्रॉम वन प्लेस. भारत जैसे विशाल देश पर एक ही सरकार एक जगह से ठीक शासन नहीं कर सकती बच्चों. पावर हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है संघर्ष, ठीक, या विवाद हो जाना. संघर्षों को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है. अब थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट का मुखिया प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे पार्लियामेंट आती है, जिसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा. इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया कौन होता है, गवर्नर होता है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम क्या बोलते हैं, विधानसभा. इसमें एमएलए चुने जाते हैं, जिनको आप विधायक बोलते हैं बच्चों. ठीक, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसमें बच्चों एमएलसी होते हैं, इनको विधान परिषद सदस्य बोलते हैं. ठीक, इस प्रकार 2 स्तरों पर सरकारें काम करती हैं. आज के वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू.